दोस्तों, कभी आपने बादलों को ज़मीन पर चलते देखा है? चले आज मैं आपको ले चलती हूँ मरी, जहाँ आसमान ज़मीन से बातें करता है। मरी का सफ़र वैसे तो कई बार किया है, मगर इस बार कुछ ख़ास था। रास्ते में दरख्त, पहाड़ और ज़मीन पर उतरे हुए बादल, जैसे कुदरत ने खुद इस्तकबाल किया हो। गाड़ी जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ती जा रही थी, बादल और नीचे आने लगे, और एक वक्त आया कि जब बादल बिल्कुल हमारे कदमों में थे। दोस्तों, ये बादल भी अजीब किरदार रखते हैं। कभी आसमान पर, कभी हमारी राहों में चलते हैं। यूं लग रहा था जैसे हम आसमान पर चल रहे हों और दुनिया नीचे रह गई हो। मरी का ये सफ़र सिर्फ एक सियाहत नहीं थी, ये दिल की एक जुस्तजू थी जो बादलों के संग पूरी हुई। जी तो जनाब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मरी। और चूंकि इस्लामाबाद का मौसम भी बेहद अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया कि मरी चलते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा हो। सफ़र का आगाज़ किया तो इस्लामाबाद से ही काफ़ी शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई। बाहर आकर रुक के हमने कुछ मंचिंग के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें ली। लॉन्ग ड्राइव के बाद क्या करेंगे? खाएंगे। क्या खाएंगे? ब्रेड जैम खाएंगे कि खाना खाएंगे? क्या खाएंगे? कहाँ से? यहाँ कहाँ? घर पे के होटल से? रेस्टोरेंट से खाएंगे या कहाँ से? रेस्टोरेंट से खाएंगे या घर पे खाना खाएंगे? बताओ। बताओ ना। रेस्टोरेंट से क्या खाओगे? और नान और चिकन और आटा और सालन। आज पहुंचती है। लॉन्ग ड्राइव पे किधर? रेस्टोरेंट। मरी जा रहे हैं। मरी में क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाएंगे। आप क्या खाओगी? रास्ते में हमने कुछ देर गाड़ी रोक के मंजर को एंजॉय किया। अभी बिल्कुल 3:30 बजे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद मौसम बेहतर होता जा रहा है। फिर जनाब हमने मनाल पे स्टे किया खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। और मनाल ओपन हो गया है, मरी में बिल्कुल नया ओपन हुआ है। एशियन वॉक पहले ओपन हो चुका था, उसके साथ अब मनाल भी ओपन हो चुका है और बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर से। इसके अलावा मौसम इतना दिलकश और हसीन था कि उसने मनाल की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा दिए। ये देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम धुंध में बैठे हुए हैं। ये बादल हैं जिनमें हम इस टाइम बैठे हुए हैं और बादल बिल्कुल ज़मीन पे हैं इस टाइम। बादलों के बीच बैठ के खाना खाना, वाह! कोई सोच सकता है कि जुलाई के मौसम में इतना ठंडा मौसम। और कुछ चूँकि हो गई थी बारिश स्टार्ट, तो हमें फिर इंडोर जाना पड़ा। लेकिन अंदर से भी जो है व्यू काफ़ी अच्छा है। सब लोग ही हैं तकरीबन अंदर ही आके बैठ के
अब हम वेट कर रहे थे अपने खाने का और अब्दुल्ला हाथ को बहुत भूख लगी है एंड मीरब को भी बहुत भूख लगी है। भूख हम चारों को ही बहुत लगी हुई थी। फिर हमने दम पख बिरयानी ऑर्डर की और साथ मसाला कढ़ाई। ओह वाओ, देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है। अब देखते हैं, खा के पता चलेगा कि कैसी है। बिरयानी की ओपनिंग थोड़ी देर में करते हैं। साथ ही गर्मा गर्म नान आ चुके हैं एंड अब्दुल्ला अब तैयारी पकड़ रहा है मेरी तरफ आने के लिए। ये बिरयानी की भी ओपनिंग हो गई है और बिरयानी नहायत ही लजीज है। ऐसी बिरयानी, अच्छी बिरयानी बहुत कम मिलती है खाने में। मोनाल के खाने का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा है। खाना खाते हैं हम जब निकले तो तकरीबन 5:30 का टाइम था और अब आप मरी का हाल अहवाल मुलाहजा फरमाएँ कि अब तो बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो गई। इतने बादल ज़मीन पर उतर आए हैं कि ड्राइविंग करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पर मैं तो काफ़ी इंजॉय करी थी क्योंकि ड्राइविंग तो मैंने नहीं करनी थी ऑब्वियसली। तो ये देखें कि विजिबिलिटी किस हद तक रिड्यूस हो चुकी है और क्या ही दिलकश और हसीन मंज़र है मलका कौसार का। और आज मुझे पता चला कि इसे मलका कौसार दर हकीकत क्यों कहते हैं। जुलाई के मौसम में जहाँ पे इतना दिलकश मंज़र हो तो उस इलाके को फिर मलका कौसार कहना ही बनता है वाकई। चूँकि विजिबिलिटी बहुत कम थी और शाम भी हो रही थी तो हमने ये डिसाइड किया कि अब जो भी होटल आएगा हम वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो ये हमें एक अच्छा होटल मिल गया जिसका नाम है बुलंद हाइट्स। तो इसके रेट्स ये था कि इनका 13,000 पर डे इनका रूम है, रूम चार्जेस, जिसमें इनका कॉम्प्लीमेंट्री बुफे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। कमरे में केटल वगैरह सब कुछ इंक्लूड था। तो फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ किड्स का प्ले एरिया है जहाँ पे आप 1000 रुपीज़ दे के फुल डे भी इंजॉय कर लें और कंफर्ट वाइज भी हमें ये होटल अच्छा लगा। तो ये देखिए कितना एक्सटेंसिव इनका अच्छा प्ले एरिया है। यहाँ पे हमने 1000 रुपये दिए और फिर रात को भी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और सुबह में भी इस प्ले एरिया में काफ़ी इंजॉय करते रहे। तो बच्चों के तो हो गए मज़े। सो रूम भी अच्छा है। सर्दी तो नहीं थी लेकिन फिर हमने फिर भी सोचा कहीं लगे ना, तो हमने फ़ैन मंगवा लिया। और ये रूम से बाहर टेरेस का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत व्यू है, बादल ही बादल आए हुए हैं। और ये देखें, अगर आप देख सकते हैं बादल अंदर भी जा रहे हैं। कैन यू सी इट? बादल रूम के अंदर जा रहे हैं। हम बिल्कुल कंप्लीट बादलों में इस टाइम जो है ना घिरे हुए हैं। ये देखें। और रूम में स्मार्ट टीवी है। रात को हमारा दिल किया कुछ खाने पीने का। मज़े की बात ये कि इनके साथ ब्रेड एंड बटर भी है इस जगह पे। और जगह ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल बाज़ार में हो। वो फिर आप अगर पीसफुल जगह पे रहना चाहते तो आपको थोड़ा मसला होता है कि बाज़ार के अंदर क्यों है। बाज़ार से हटकर ये जगह है, लेकिन साथ खाने पीने की काफ़ी जगह हैं। मंदी भी है यहाँ, ब्रेड एंड बटर है, डंकिन डोनट्स है। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। भी हम ब्रेड एंड बटर के अंदर जाते हैं, कुछ मीठा लेते हैं ताकि फिर चाय के साथ खाएं, क्योंकि कमरे में केटल भी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम खुद जितनी बार हमारा दिल करेगा तो चाय बना के पी सकते हैं। ब्रेड एंड बटर से हमने ले ली है पेस्ट्रीज़,
अब हम जा रहे हैं बच्चों के डोनट्स लेने डंकिन डोनट्स की तरफ। तो यहाँ पे बारिश हुई है लेकिन अभी थोड़ी सी रुकी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वॉक एंजॉय की जाए। जी जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं डोनट्स की तरफ। बच्चों को हमने ला के दे दिए हैं डोनट्स। ये होटल की लॉबी एरिया है। एक्चुअली बच्चों को हम प्ले एरिया में छोड़ के दोनों अकेले गए थे। बिल्कुल साथ ही है ना डोनट्स की शॉप। तो अब ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं डोनट्स। जी तो जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक था। तो बच्चे भी अब रेस्ट मोड में आ चुके हैं अपने डॉल्स और टेडीज़ के साथ। तो न्यू व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।